टू माय चैनल में आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पर्सन के बारे में। एक नई रीडिंग होगी। रीडिंग का टॉपिक होगा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी। जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे। सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। सो ये जानना चाहते हैं क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। ठीक है जी। टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो चलिए देखते हैं क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। डेथ। ये पर्सन जानना चाहता है कि क्या तुम यहाँ पर इस रिलेशनशिप को डेथ कर चुकी हो, एंड कर चुकी हो, कि क्या तुम रिलेशनशिप आपका एंड हो चुका है। ये पर्सन आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी के ड्रीम देख रहे हैं। ये आप कोई फेमस हो, यहाँ पर नाम फेम हो सकता है आपका। ये यहाँ पर जानना चाहते हैं कि क्या तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करना चाहती हो जो चाहते हो। क्या तुम यहाँ पर क्या किसी और के साथ आगे बढ़ चुकी हो, मूव ऑन कर चुकी हो, या तुम आज भी पास्ट की चीज़ों में स्टक हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो। मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। मैं इस डेथ हुए रिलेशनशिप को फिर से बनाऊँगा। मैं इस एंड हुए रिलेशनशिप को फिर से बनाना चाहता हूँ। मैं इस डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ, बैलेंस करना चाहता हूँ रिलेशनशिप। ठीक है जी। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और बताइए एंजल, आर के एंजल गैब्रियल बताइए जी। रिलेशनशिप आपका इनके साथ एंड हो चुका है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं पास्ट की। जो इनके माइंड में मेमोरी है, जो जहाँ पर ये आपके साथ मिलते थे, इंजॉय करते थे, वो सारी चीज़ों को याद कर कर ये रोमांटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको। आपकी दुनिया में एंट्री चाहते हैं। ये कहना चाहते तुम मेरी दुनिया हो भाई, मैं तो तुम्हें भूल नहीं सकता भाई। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मैं तुमसे इतना इस हद कर इस कदर प्यार करता हूँ ना कि कोई कर नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ। मैंने सोच रखा है तुम्हारी जगह मैं किसी को नहीं दूंगा। भले ही मेरा रिलेशनशिप तुम्हारे साथ एंड हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकता। और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एंट्री करना चाहता हूँ। दुनिया, समाज, मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं है। मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुमसे तुझे पास्ट में जस्टिस नहीं दे सका, अब मैं तुम्हारे साथ जस्टिस करूँगा। और मुझे तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनानी है। भले ही मेरी फैमिली यहाँ पर बहुत से रिश्ते देख देख रही है मेरे लिए, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर मेरा दिल टूटा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि तुम मेरी तरफ नहीं आ रही हो। तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है, ये सब देखकर मैं बहुत रोता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, घर बनाना है। ओके जी। क्वेश्चन था क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। हम्म मेरा तुम्हारे साथ ब्रेकअप हो चुका। ब्रेकअप के बाद मैं तुम्हें क्यों मिस कर रहा हूँ, क्यों याद कर रहा हूँ, क्यों मुझे तुम्हारे तुम्हारे ड्रीम आते हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना रोमांटिक क्यों हूँ, मैं तुम्हें टच करने को, महसूस करने को पागल क्यों हूँ। आखिर ये मोहब्बत कैसी है कि मैं तुमसे दूर भी हो गया, ब्रेकअप भी हो गया, एंड भी हो गया, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। तुम मेरी एम्प्रेस हो, मेरी वाइफ हो, एज ए वाइफ के रूप में ये पर्सन आपको देखता है। तुम मेरे हस्बैंड हो, एज ए हस्बैंड के रूप में ये लड़की आपको देखती है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरा यूँ दिल ना जलाओ, लोगों से बात मत करो ऐसे। तुम नए नए दोस्तों के साथ तुम बात करती हो, बहुत से आपके पास ऑप्शन हो सकती है, तो इनका दिल जलता है जब आप किसी के साथ बात करते हो। ये यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं किसी के साथ तुम बात ना करो, किसी से बात ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तुम ये याद रखो कि तुम मेरी हो या मेरे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने यहाँ पर सीक्रेट मैरिज की हुई है। सो ये पर्सन यहाँ पर आपका या तो रिलेशनशिप ऐसा था कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे, तो ये पर्सन कहना चाहता है तुम मेरी हो भाई, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। यूनिवर्स को गवाह मानकर मैंने तुझे अपना मान लिया है। तुम भले ही सिंगल रहो, कुछ भी करो, लेकिन किसी से शादी मत करो, क्योंकि मैं अगर तुमने किसी के साथ शादी की तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाऊँगा, कन्फ्यूज़न में आ जाऊँगा, टेंशन में आ जाऊँगा, डिप्रेशन में आ जाऊँगा। मेरी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ है यहाँ पर। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या बात है, पता नहीं किसकी एनर्जी बहुत रोमांटिक है। मैं मानता
मतलब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया, एंड किया, मैं जजमेंट दूंगा। जजमेंट होने जा रहा है ये यूनिवर्स की तरफ से। सो इसने जजमेंट मांगा है यहाँ पर, इसने आपको जज किया है, पास्ट में आपके करैक्टर को जज किया है। तो ये कहना चाहते हैं मुझसे भूल हो गई, जो मैंने इतने अपने सच्चे प्यार को जज किया, मैंने तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझा। आज मैं समझ चुका हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारी वेट करता हूँ। मेरी लाइफ में कोई भी हाई प्रिस्टेस नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है, मैं तुम पर स्टक हूँ। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है? क्या तुमने किसी को अपना दिल दे दिया है? क्या तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप बना चुकी हो? जब तुम्हें मेरे से आज भी जस्टिस चाहिए, मेरी वेट कर रही हो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या बात है। ये आपको कहना चाहते हैं मैं तुम्हारी यादों में स्टक हूँ, तुम्हारे साथ बंधा हुआ हूँ, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा अधूरा फील करता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है भाई। चाहे जिस भी हालात में तुम मुझे रखो मैं रहूँगा। मुझे सब कुछ मंजूर है यहाँ पर, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ये दूरियाँ मंजूर नहीं है। ये दूरियों की वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में आ चुका हूँ। ये आपको कहना चाहते हैं कृपया मेरी तरफ ध्यान दीजिए। आप सेल्फ लव में हो, लेकिन आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ, तुम्हारा चाहने वाला हूँ भाई। मेरे लिए भी कुछ वक्त निकालो भाई। अगर वक्त हो तो मेरे साथ शादी कर लो। मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, घर बनाना है, फैमिली देखनी है। तुम कंपैरिजन मत करो भाई, मैं तुम्हारे लिए बेटर हूँ, सबसे अच्छा हूँ मैं। तुम लोगों को कंपैरिजन कर रहे हो मेरी पर लेकर। ये जहाँ पर जानना चाहते हैं क्या तुम्हारे पास अदर ऑप्शन है? अब तुम सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना चाहते हो। तो अब मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। अब यहाँ पर तुम यहाँ पर कन्फ्यूज़न में हो, तुम यहाँ पर सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहती हो, जो चाहते हो। तुम मुझे फुली इग्नोर कर रही हो भाई, मत करो मुझे इग्नोर जो कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, मैं नहीं बता सकता। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ से किधर किधर से स्टॉक करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए पागल हो जाता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैंने हर ऑप्शन हर चॉइस को ख़त्म कर दिया अपने अंदर से। मैं इसी ब्रेकअप को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा अभी, जो तुमने ये दूरियां क्रिएट की है। तुम प्लीज़ लौट कर मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। ये पर्सन आपको मिस करते हैं, स्टक है आप पर। और देख लेते हैं क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। ये कहना चाहते हैं मेरे दिल में तुम्हारी मूरत है, मैं तुम्हें दिल से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरा दिल तुम्हारे पर फिदा है। मैं क्या करूँ भाई, मेरे पास बहुत सी ऑप्शन है, लेकिन मैं किसी को चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा मुझे नहीं पता मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं सोते जाते तुम्हारे ड्रीम देखता हूँ, मेरे मन में तुम्हारी मूरत बसी हुई है भाई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम थर्ड पार्टी के साथ हो? अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई पर्सन है तो उसे छोड़ दो भाई, क्योंकि मैं यहाँ पर तनहा तुम्हारी वेट कर रहा हूँ भाई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम थर्ड पार्टी को छोड़कर कब आओगे या आओगी मेरे पास? मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, तुम्हारे लिए बेकरार हूँ। तुम मेरे लव को एक्सेप्ट कर लो प्लीज़। मेरी 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 बात को समझो। मेरा दिल तुमसे प्यार करता है, मेरा दिल किसी और से नहीं लग रहा। मैं अकेला हूँ, तनहा हूँ, मैं तुम्हारी यादों में स्टक हूँ। मैं तुम्हें इतना मिस करता हूँ, इतना मिस करता हूँ, मैं नहीं बता सकता। मैं तुम पर हर टाइम नज़र रखता हूँ। तुम मुझे इतना इस तरह इग्नोर क्यों करती हो या क्यों करते हो? क्यों तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते हो? क्यों यहाँ पर तुम दूरियां क्रिएट कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितना प्यार है मेरे दिल में। मैं तुम्हारे लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम मुझे प्यार के बदले प्यार दो और मेरे साथ न्यू बिगिनिंग करो और सारी टेंशन को कन्फ्यूज़न को ख़त्म करो। सो ये पर्सन यहाँ पर ऐसा सोचते हैं। और देख लेते हैं क्लैरिफाइड डेप्थ। जजमेंट हो रहा है, ये पार्टनर यहाँ पर आपकी वेट कर रहा है। इनके पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, प्यार करते हैं। ये आप पर स्टक है। ये देख रहे हैं आपके पास बहुत ऑप्शन है, अब ये कहाँ पर डिज़र्व करते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कहाँ पर हूँ भाई। क्या तुमने मेरे साथ एंड को एक्सेप्ट किया, एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया? सो तुम मेरे साथ ब्रेकअप मत करो, एंड मत करो रिलेशनशिप। मैं जब से तुम मेरी ज़िंदगी से गई हो या गए हो, मैं हैंडमैन की सिचुएशन में हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए तरस रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ, इंजॉय करना चाहता हूँ, कहीं घूमने जाना चाहता हूँ। यहाँ कहीं हम जाते थे, मिलते थे,
मैं तुम्हें प्रपोजल देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दिल से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, कन्फ्यूज़न में रहता हूँ। और क्या कन्फ्यूज़न में मैं इसलिए रहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाओगी, क्या तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनोगी या बनोगे, क्योंकि मैंने तो तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया, क्या तुम मेरे साथ जस्टिस करोगी। मैं लौट रहा हूँ यहाँ पर तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ न्यू बिगनिंग करनी है मुझे। मैं क्योंकि मैं तुम्हारे बिना और दूर नहीं रह सकता, जुदा नहीं रह सकता, तुमसे दूर नहीं जा सकता। मेरा दिल यहाँ पर टूटा हुआ है, यहाँ पर जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया रिग्रेट हो रहा। पास्ट में मैं इनमेच्योर था, मैंने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं किया, लोगों के साथ तुम्हारी तुलना की, इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। मुझे उसी टाइम तुम्हें मना लेना चाहिए था, उसी टाइम मुझे तुम्हारे साथ रिकनसाइल करना चाहिए था, मुझे तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था, तो आज यहाँ पर ये दूरियां ना होती, आज यहाँ पर ये दर्द ना होता। ओ माय गॉड। इनका सवाल था, क्या तुम मुझसे प्यार करती। क्या तुम्हारी लाइफ में तुमने मेरी जगह किसी और को दे दी है। मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा, मैं किसी के साथ भी प्यार नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। मैं इस ब्रेकअप के बाद जाना हूँ यहाँ पर कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए क्या था। जी यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि मेरी फैमिली यहाँ पर चाहती है मैं किसी अच्छे पर्सन को चूज़ कर उसके साथ शादी कर लूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सबको इग्नोर कर रहा हूँ भाई, तुम्हारे लिए मैं सबको इग्नोर मार रहा हूँ भाई। मुझे रिकनसाइल करना तुम्हारे साथ, मुझे कोई नहीं चाहिए थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी। मैं तुम्हें मनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो, ठीक है जी। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। रियलाइजेशन हो रही है इनको बहुत ज़्यादा, बहुत रोमांटिक फीलिंग है। मेरे पास दिल एक है, जान एक है, और जिसमें एक है, रूह एक है। मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं इस ब्रेकअप के बाद समझा हूँ कि ट्रू प्यार मेरा तुम हो, कोई और नहीं है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने जो किया गलत किया। तुम मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगी या करोगे, तो यहाँ पर मेरा तुम्हारे साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। मैं सही टाइम की वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊँगा। मैं अगर किसी के साथ हूँ, लेकिन उसके साथ रिलेशनशिप कभी नहीं बैलेंस करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, ठीक है। और ये कहना चाहते हैं, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तुमने जो सॉन्ग मुझे सेंड किए मैं उसको सुनता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे पास लौट आऊँ। जब भी मैं वो सॉन्ग सुनता हूँ मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास होता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे लव फीलिंग का एहसास होता है। मैं बहुत ज़्यादा सोचों में पड़ जाता हूँ कि मैंने कैसे तुमको स्टक कर दिया। तुम मेरी ज़िंदगी थी, तुम मेरी जान थी, मैंने तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप बैलेंस करने की कोशिश की। इस चीज़ का मुझे गम है, लेकिन मैं तुम्हें मैरिज का कमिटमेंट दूंगा, उस इंसान को मैरिज का कमिटमेंट मैं नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। तो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, तो ये आपको थर्ड पार्टी के कान छोड़ कर गए हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा उदास हूँ। तुमने मेरे मेरे एक ट्रू फेस को देखा, मेरे एक नेगेटिव फेस को देखा, तुमने मेरे एक एक टॉक्सिसिटी मैंने फैलाई इस रिलेशनशिप में, मैं मानता हूँ। लेकिन जो भी तुम्हारे साथ मैंने किया वो मेरी ट्रू साइड नहीं थी। मेरी ट्रू साइड ये है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो करता हूँ। मैं टू ऑफ कप्स, मुझे तुमसे दिल से मोहब्बत है, मेरे दिल में तुम्हारी ही चाहत है, तुम्हारी सूरत है। तुम मुझे माफ़ करो भले ना करो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी हो, पास्ट की सारी चीज़ों को छोड़कर भूल कर तुम मेरे साथ न्यू बिगिनिंग करो। ये पर्सन कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, इस हद तक इमोशनल हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं तुम्हारे लिए रातों को जागता हूँ, सोचता हूँ कि काश मैंने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट ना की होती, काश मैंने अपने दिल को थर्ड पार्टी के साथ ना लगाया होता, तो आज मैं तनहा ना होता, आज तुम मेरे साथ होती। मैं तुम्हें बता दूं, मैं आज तनहा हूँ, अकेला हूँ, सिंगल हूँ। मैंने थर्ड पार्टी से अब सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। मैं क्योंकि मैं तुम्हें मिस करता हूँ, मैं जान चुका हूँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम मुझे यूँ इग्नोर ना करो, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मेरे साथ मैरिड लाइफ बनाओ, हैप्पी मैरिड लाइफ मैं तुम्हारे साथ बनाना चाहता हूँ। और क्या कहना चाहते हैं, तुम मेरी बात को समझो।
मैं यहाँ पर एक बड़ा चेंज लाने वाला हूँ। मैं ज़िंदगी अपनी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और क्या कहना चाहते हैं ये? क्या बात है? फिर से ये कहना चाहते हैं यहाँ पर, पास्ट में मैं बंधा हुआ था, तुम्हें मैं कोई एक तुम्हारे लिए कोई मैं डिसीजन नहीं ले सका, तो पास्ट में मैं इनमेच्योर था। लेकिन यहाँ पर अब मुझे समझ आ चुकी है, ये ऑफर सब नाम की हैं, ऑप्शन नाम की है। मुझे समझ आ चुका है एक इंसान के साथ, जिसके साथ प्यार होता है उसी के साथ ट्रू रहना होता है। पास्ट में मैं इनमेच्योर था, अब मैं मेच्योर हूँ। अब मैं तुम्हारी वेट करता हूँ, जो करती हूँ। मैं इसी रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने टॉक्सिसिटी बहुत फैलाई है, मैंने गंदगी फैलाई है, मैंने अपने ट्रू लव को प्यार के साथ फाइट आर्गूमेंट की, झगड़े किए। तुम मुझे क्या माफ़ कर सकती हो? मुझे लगता है तुम इसीलिए मुझे इग्नोर कर रही हो जो कर रहे हो। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया, लेकिन मैं गलत था या गलत थी, क्योंकि तुम्हारा कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता। तुम बेस्ट हो, तुम बेस्ट हो। थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें जस्टिस देना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें दिल से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है। तुम किसी थर्ड पार्टी को क्रिएट मत करना और मेरी वेट करना। मैं डिवाइन टाइम पर तुम्हारे साथ शादी करूँगा। क्या करूँगा? शादी करूँगा। ओके जी। सो इनकी ये एनर्जी है। एक कार्ड और लूँगी, एट ऑफ पेंटाकल। मुझे इस रिलेशनशिप को फिर से बनाना है, तुम्हारे साथ आना है, तुम्हारे साथ रहना है। मैंने यहाँ पर सोर्स चलाई, तुम्हें पेन दी, दर्द दिया, दुख दिया, तकलीफ दिया, मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। मैं हमेशा सोचता रहा कि तुम मुझे छोड़ जाओगी, छोड़ जाओगी, या छोड़ जाओगी या जाओगे। मुझे कभी तुम्हारे पर ट्रस्ट नहीं आया, क्योंकि तुम मेरे से बेटर हो। मैं तुझे आज बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे से ज़्यादा बेटर डिजर्व करती हो। तुमने ये दिखा भी दिया है आगे बढ़कर कि तुम मुझसे काफ़ी बेटर हो। तुम्हारी ज़िंदगी में आज खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तुम अपनी लाइफ में खुश हो। मुझे ये देख कर सुकून मिलता है कि मेरा प्यार कितना खुश है। लेकिन मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, मैं स्टक हूँ तुम्हारे पर। मैं तुम्हारे को भूल नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमको पाना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कमी है। मेरे पास बहुत विशेष हैं, लेकिन मैं किसी को भी चूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे मेरा ट्रू प्यार, सच्चा प्यार चाहिए, यानी कि आप जब से प्यार करता। लॉन्ग डिस्टेंस है मेरा तुम्हारे साथ मैं, लेकिन तुम्हें म्यूज़िक के थ्रू तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुमने जो मुझे सॉन्ग सेंड किए, मैं उसको सुनता हूँ जब भी, तब मुझे याद आता वो टाइम जब हम दोनों फ्रेंड हुआ करते थे। कितना प्यार था हमारे बीच रिलेशनशिप में, कितनी मोहब्बत थी। तुम मेरी एम्प्रेस, पता ही नहीं चला कि तुम मेरी एम्प्रेस कैसे कब बन गई, कब प्यार से तुम फ्रेंड से तुम मेरा ट्रू लव बन गई। और मुझे पता ही नहीं चला कब मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, कब मैंने यहाँ पर अपनी हरकतों से दिल तोड़कर तुम्हें इनजस्टिस कर दिया तुम्हारे साथ। ये सब मेरी फैमिली की वजह से हुआ। अब मैं फैमिली को फुली इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रिकंसाइल करना है। प्लीज़ तुम मान जाओ ना, मेरी ज़िंदगी में तुम आ जाओ, मेरी दुनिया में आ जाओ। और मैं पास्ट की सारी चीज़ें, सारी यादें भुला दूंगा जो तुम्हारे को मैंने दर्द दिया। मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मिस करता हूँ। और ये क्या कहना चाहते हैं? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेट। और क्या कहना चाहती हूँ? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम मेरी वेट करना, मैं वर्क में बिजी हूँ। मैं इस रिलेशनशिप पर वर्क करूँगा और क्लियर कट यहाँ पर एक्शन लूँगा। तुम मेरा पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं यहाँ पर बैलेंस करूँगा तुम्हारे साथ। मैं बहुत जल्द लौट रहा हूँ, पैसा नाम कमा कर। उसके बाद मैं एंड टू रिलेशनशिप में फिर से न्यू बिगिनिंग करूँगा, न्यू शुरुआत करूँगा। तो यहाँ पर मुझे, क्योंकि तुम्हारी याद बहुत आ रही है, मैं तुम्हारे बिना बहुत उदास हूँ, मैंने तुम्हें खो दिया। जब जब मुझे ऐसा फील होता है, तब तब मैं तुम्हें स्टॉक करता हूँ, कहीं से देखता हूँ। प्लीज़ तुम मुझे ऐसे रिजेक्ट मत करना, मैं स्टॉक हूँ तुम पर। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। तुम पैसे पर वर्क कर रही हो, करियर में ग्रोथ कर रही हो, और मैं यहाँ पर लाइफ टाइम तुम्हारे साथ जीने के सपने देख रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करोगी? क्या तुम उस फाइट को भूल सकती हो जो मैंने तुम्हारे साथ चीटिंग कर कर थर्ड पार्टी के कारण की थी? तुम्हारे साथ कंपैरिजन किया था तुम्हें किसी के साथ। क्या तुम इस चीज़ को भूल सकती हो? क्या तुम भूल सकती हो कि मैंने थर्ड पार्टी के लिए तुम्हें छोड़ा था? क्या तुम मेरे लिए कोई कॉल मैसेज मेरा रिसीव करोगी? मैं बहुत उदास हूँ, बहुत सोचता हूँ तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा,
आज मैं तुम्हें दूर से देख रहा हूँ लेकिन तुम मेरी हो। जब मेरे हो यहाँ पर, तुम सिर्फ मेरे हो और डिवाइन ने मुझे गिफ्ट किया है तुम्हें। और मैं बहुत जल्द ऑफर लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे अब हैंडमैन की सिचुएशन में नहीं रहना, मुझे इस फीलिंग लॉस में नहीं रहना, स्लीपलेस नाइट में नहीं रहना, इस बर्डनसम सिचुएशन में नहीं रहना, इस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलना। मुझे तुम्हारे साथ आकर रिकनसाइल करना है, क्योंकि मुझे रातों को और जागना नहीं है। ओ माय गॉड, मेरे पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब चाहती हूँ मैं 10 ऑफ कप चाहती हूँ, जब चाहता हूँ मैं कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज तुझे करूँगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सह, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। तो इनकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है भी। ये पर्सन आपसे प्यार करता था, ये यहाँ पर आपसे दिल से प्यार करता, दिल से मोहब्बत करता था, लेकिन यहाँ पर इनको अपना प्यार जताना नहीं आया। कोई पर्सन